अच्छा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विजन क्या है आपका। सही है। कि आप बड़े होकर बनना क्या चाहते हैं एज अ ब्रांड। यहाँ पे 99% ऑफ द फाउंडर्स फेल हो जाते हैं। मेरे केस में मैं जब पूछता हूँ ना आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, एक ब्लैंक रिएक्शन देते हैं वो मुझे। क्योंकि वो उनके एंड में बाद में होता है, मतलब उनका रिबर्टल ये होता है, बड़ी कंपनी बनाएंगे, ज़्यादा सेल्स होंगी, पैसे बनेंगे। मैंने बोला यार ये कोई विजन नहीं है। सही, आपके पास विजन ही नहीं है। सिर्फ ये किताबों में जो आपने देखा होता है या पीपीटीज में विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, आपको बनाने चाहिए। तो विजन पहली चीज़ तो उनका क्लियर नहीं होता। इसके बाद उनके आइडियाज़ बहुत रॉ होते हैं, वो रिफाइन नहीं होते। प्लस उन्होंने गलत चीज़ पढ़ी है जो हम सब ने पढ़ी है, वो है बिजनेस रिस्क टेकिंग। बिजनेस रिस्क टेकिंग नहीं होता, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग होता है। चौथी चीज़, वो रिसर्च नहीं कर रहे होते, तो उनको मार्केट डायनामिक्स नहीं पता होते, उनको अपना कस्टमर नहीं पता होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपना कस्टमर पता होना चाहिए। सही है। अब जो STP है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, सही है, बुक्स में है, रियलिटी में भी है। तो आपने वो अगर कंफर्म ही नहीं है कि भाई मुझे किसको टारगेट करना है, तो ना आपको ये पता होगा मुझे पता है मुझे X बंदे को टारगेट करना है, इस तरह की कम्युनिटी को टारगेट करना है, मैं उसी तरह का प्रोडक्ट रखूंगा, उसी तरह की पैकेजिंग रखूंगा, उसी तरह की प्राइसिंग रखूंगा, सर्विस भी दे रहा हूँ तो सारी चीज़ें उसके हिसाब से होंगी। लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता, अक्सर लोगों को अपना ब्रांड कहीं नहीं पता, वो ये बोल रहे थे सबके लिए ब्रांड है, सबके लिए कोई ब्रांड नहीं होता। आपको पता है मैगी भी कहता है मैं सबके लिए नहीं हूँ, इंडिया में ना मैगी, बिल्कुल। वो ये कहते ही नहीं मैं सबके लिए हूँ, वो कहता है मैं तो वो मॉम्स के लिए हूँ, जो जल्दी जल्दी जो खाना बना के देना चाहते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके, वो उससे भी टारगेट ऑडियंस, वे खा सब रहे हैं। तो आपने टारगेट ऑडियंस तो डिफाइन करनी है। जब टारगेट ऑडियंस नहीं है तो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिलेगा आपको डी एंड पे। सही है। आपके पास गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी नहीं है, आप जब लैंडस्केप पढ़ के नहीं बैठे तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि भाई जिस, अब आपको पता है ना हो कि मैं जिस पानी में कूदने जा रहा हूँ नीचे शार्क घूम रही हैं, तो आप उस पानी में नहीं कूदेंगे ना। आप बोलेंगे जिस पानी में डॉल्फिन है ना वहाँ तो मैं कूद जाऊँगा, क्योंकि वहाँ मेरा सर्वाइवल है। तो आपने वो मार्केट ढूंढनी जहाँ सर्वाइवल हो। प्लस आपको जब बिजनेस के डायनामिक्स नहीं पता, अपनी पूरी इंडस्ट्री के डायनामिक्स, नॉर्मली आई ऑलवेज से कि जब आपको कोई बिजनेस करना हो तो पहले उसके डायनामिक्स को या तो स्टडी कर लें या किसी एक जगह नौकरी कर लें, उसी ऐसी कंपनी में जिसको आप कम्पीट करने लगे हैं कल को, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा रूट लेवल पे चीज़ें किस तरह होती हैं। जब आपको पता नहीं होगा तो आप बस, आपको पता ही नहीं है भाई एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान में आपको नहीं पता राइट जाना है लेफ्ट जाना है, और आप चले जा रहे हैं, तो हो सकता है आपका गलत डायरेक्शन हो, तो आप बेवकूफ़ी और ज़्यादा करते आ रहे हैं, और ज़्यादा इंटेंस होते जाएगा आपकी वो जर्नी। सेम ये चीज़ बिजनेस में होती है कि जहाँ पे आपके पास एक ब्लॉकेज है, आपको पता ही कुछ नहीं है, आप बस टकरे मार रहे होते हैं, और आप आज की दुनिया में जी रहे हैं, प्रेजेंट में। बिजनेस ओनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पास्ट वो आग लगा देता है, प्रेजेंट में काम करने के लिए उसने लोग रखे होते हैं, उसका सिर्फ एक काम होता है, वो फ्यूचर कैलकुलेट करना और बनाना होता है, सिर्फ एक काम, कि फ्यूचर स्ट्रैटेजाइज करना है, मुझे लॉक करना है, मेरा फ्यूचर इस तरह कंपनी का दिखना चाहिए। और अगर वो नहीं कर रहा, जो कि पाकिस्तान में 99% फाउंडर नहीं कर रहा, तो फिर वही होगा कि कंपनी बंद, खुलती है और बंद होती है, खुलती है और बंद होती है, और वो बच्चा अपने मुंह पे एक टैग लेके घूमता है कि मैं फेलियर हूँ, जबकि वो नहीं था, उससे बेवकूफ़ियाँ की हैं जिसकी वजह से वो फेल हुआ था। और वो मुझे दिख रहा होता है कुछ लोग जो फेल हुए हैं, अब मैं दिख रहा होता है कि अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से फेल हुआ है, ये बंदा बहुत शातिर है और ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, और वो बेचारा आज नौकरी कर रहा होगा कहीं, कि उसके जो दिमाग में और दिल में डर बैठ गया ना कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे काम नहीं है, मेरे उसका काम था, उसने गलत कैलकुलेट कर ली थी चीज़ें। तो आई गेस इस तरह की चीज़ अगर बिजनेस ओनर प्लान करना शुरू करता है, खासकर मार्केट डायनामिक्स। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कस्टमर सेंटिमेंट, मैं कस्टमर को कैलकुलेट करूंगा, मेरा कस्टमर कौन है, क्या करता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका परचेज पैटर्न क्या है, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है। अगर मैं ये इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करके बैठ गया हूँ तो इसके बाद तो मेरे लिए बड़ा आसान है कि मुझे पता है कि वो वहाँ पे मैं इसको वो चीज़ दिखाऊंगा तो वहाँ पे खरीद लेगा, इस तरह के सेलिब्रिटी को यूज़ करूंगा तो वो चीज़ खरीद लेगा, मेरी वेबसाइट में इस तरह के एलिमेंट होंगे वो खरीद लेगा, उसका एक सेंसिटिव पॉइंट है, ये एक्स चीज़ है, मुझे टच नहीं करना। तो इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करते हो। पाकिस्तान में बिजनेस करने की आसान चीज़ यही है कि अब मुझे कोई बोले कि यार इंटरनेशनल ब्रांड लॉन्च करना है, तो मेरे लिए पेनफुल हो सकता है क्योंकि मैं वहाँ के लोगों को नहीं समझता, लेकिन मैंने 34 साल इस धरती पे गुजारे हैं तो मैं यहाँ के लोगों को समझता हूँ। यही चीज़ आप अंडरस्टैंड करते हैं, इस तरह की छोटी 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 चीज़ें, और ये सब आपस में डी एंड पे कॉम्प्लीमेंट करती हैं और एक बिजनेस बन जाता है आपके लिए।